हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 13 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा, तो हम यहाँ आपके कक्षा 8 से रिलेट जो आपका पेपर है एसएसटी सामाजिक विज्ञान का पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न, तो वही लेकर आए हैं जिसमें पूर्णांक आपके रहेंगे 42 नंबर। तो यहाँ हम वही पेपर लेके आए हैं जो कि आपको एग्जाम पेपर में मिलने वाला है। तो उस पेपर का संपूर्ण जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी इसी पेपर में लेके आए हैं। तो आपको इनको याद कर लेना है, रट लेना है, समझ लेना है अच्छे से, ताकि आपको जो पूर्णांक है 42 में से 42 अंक प्राप्त हो। ठीक है, चलिए फटाफट से बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। सेकंड है, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? आंसर लिखेंगे महाराजा रणजीत सिंह थे पंजाब के। ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे। थर्ड है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, मतलब कब हुई थी? तो यहाँ आंसर लिखेंगे 1917 में। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। फोर्थ है, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? झूम कृषि। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। फिफ्थ है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। सिक्स्थ है, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सांसद। तो यहाँ लिख देंगे ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे, सांसद। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? 7वां क्वेश्चन है आपका। तो नवीकरणीय संसाधन यहाँ है सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। 8th है, कौन सी ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। तो यहाँ आंसर करेक्ट कर देंगे पृथ्वी। 9th क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो यहाँ आंसर लिख देंगे ऑप्शन ए, अमृतसर। 10th है, प्राणियों और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, CITES। नेक्स्ट आपको मिलने वाला है, सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन रिक्त स्थानों में उचित शब्द को फिल करके इन्हें पूरा करना है। 11th है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। तो जो मराठा शक्ति है उसे सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था। 12 है, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रिक्त स्थान है, यहाँ आ जाएगा रॉक फॉस्फेट। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। 13 है, रिक्त स्थान का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार एक भौगोलिक पर्यटक स्थल है। तो यहाँ लिख देंगे भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार। घना राष्ट्रीय पक्षी विहार जो केवलादेव है वो आपका कहाँ स्थित है? भरतपुर में। 14 है, हैदर अली और टीपू सुल्तान रिक्त स्थान के शासक थे, कहाँ के शासक थे? मैसूर के। तो यहाँ लिख देंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। 15 है, रिक्त स्थान से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो यहाँ लिख देंगे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। मजदूरी करनी भी नहीं चाहिए और न करवानी चाहिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से। सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ आपको कुछ कथन दिए जाएंगे जिनमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। 16 है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये बात गलत है, तो यहाँ लिख देंगे असत्य। 17 है, आंध्र प्रदेश का लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालता था, ये सत्य है, तो यहाँ सत्य लिख देंगे। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार का आश्वासन देता है, तो यहाँ असत्य लिख देंगे। 19 है, हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ। तो जी नहीं, ये भी असत्य है, 26 जनवरी को नहीं हुआ था, 15 अगस्त को हुआ था हमारा देश आज़ाद। 20 है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ। तो यहाँ यह बात भी सत्य है, तो यहाँ लिख देंगे सत्य है।
नेक्स्ट है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। 21 क्वेश्चन है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो यहाँ आंसर लिख देंगे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ इसलिए आकर्षित हो रही थी क्योंकि यूरोप में भारत के कपड़े जैसे सूती, रेशम और गर्म मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी। इस प्रकार वे खूब फायदा कमा सकते थे। 22 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों से क्या आशय है? संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी, उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। 23 क्वेश्चन है। रोलट एक्ट क्या था? तो आंसर लिखेंगे मार्च 1919 में रोलट एक्ट में भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कम करने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया, खत्म करने के, ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उन्हें खत्म करने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था। 24वां प्रश्न है। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण रहे थे? तो यहाँ आंसर लिख देंगे अंग्रेजों ने पुराने जमींदारों की जमीनें और अधिकार छीन लिए, भारतीय सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने को बाध्य करना, लॉर्ड डलहौजी की राज्य विलय की नीतियां। 25वां क्वेश्चन है। राजस्थान एकीकरण से पूर्व किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम लिखिए। तो यहाँ राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था उससे पहले की जो रियासतें थी 4 प्रमुख, वो थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। 26वां प्रश्न है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? आंसर लिखेंगे वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता रहता है। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं तथा पुनर्निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लेते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, जैसे पेट्रोल, डीजल। तो ये जो है पुराने समय से बनते आ रहे हैं, करोड़ों वर्षों से ये टाइम लेते हैं बनने में, जब जाकर कि हमें मिल रहे हैं कोई जो होते हैं तेल के कुएं वहाँ से। तो ये संसाधन तुरंत से नहीं बन सकते हैं। तो ये कौन से संसाधन होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है। संसाधन से आपका क्या अभिप्राय है? मानव निर्मित संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है। मानव निर्मित संसाधन, जैसे द्वारा निर्मित संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग करने के उपरांत दोबारा उपयोग नहीं लिया जा सकता, जैसे कोयला, खनिज, तेल, लकड़ी आदि इसके उदाहरण हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है आपके पेपर में। भूस्खलन किसे कहते हैं? इससे रोकने की प्रविधियों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ आपको अच्छे से लिखना है इसका आंसर। भूस्खलन चट्टानों, मिट्टी अथवा मलबे के ऐसे ढेर जो स्वयं अपने भार के जोर से पहाड़ियों की ढलानों अथवा नदियों के किनारे पर आ जाते हैं, भूस्खलन कहलाता है। रोकने की प्रविधियों में लिखेंगे वृक्षारोपण करना, वनों की कटाई को रोकना, भूमि के उपयोगों के नियमों को मजबूत करके भूमि को कमजोर होने से बचाना, तीव्र ढलानों की अपेक्षा समतल भूमि पर कृषि करना, स्थानांतरित कृषि की अपेक्षा स्थायी एवं सीढ़ीनुमा कृषि प्रणाली को अपनाना। 5th लिखेंगे ज्वालामुखी व भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना व खनन उत्खनन क्रिया न करना, भूमि के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो इससे भूस्खलन से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपके अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर SST का क्लास 8 के लिए। तो उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। और आपको फिर से मैं दोबारा याद दिला देती हूँ कि यही आपको पेपर अपने एग्ज़ाम में मिलने वाला है, इसलिए आपको अच्छे से लर्न कर लेना है इस पेपर को। और आपके जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए स्कूल राजधौरी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। उम्मीद है आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी हों और हमारे द्वारा लाए गए पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिले अपनी क्लास में टॉप करने का। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी क्लास में टॉप करें और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें कि आपने कितने पूर्णांक हासिल किए अपने प्रत्येक विषय में। हमें खुशी रहेगी अगर आप अपनी क्लास में टॉप करेंगे। तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।